वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपनीज एक्ट के अंदर बैलेंस शीट की कैसे प्रेजेंटेशन होती है, वो भी स्पेसिफिक शेयर्स के केस में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये सीबीएसई के ट्रेंड में हमेशा आता है, तो इस बार भी कंफर्म आएगा। 3 मार्कर क्वेश्चन है शेयर्स की बैलेंस शीट। दो तरह से वीडियोस बनाएंगे। पहली वीडियो में मैं आपके साथ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करूंगा और दूसरी वीडियो में जो हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटिंग टू शेयर्स बैलेंस शीट, उन दोनों को खत्म कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ। आपके सामने बैलेंस शीट दे रखी है, इसी तरह से आपको बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। सर, इसमें क्या लिखा हुआ है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर सिर्फ हमें क्या दिखाना है? शेयर कैपिटल। यहां पे आएगा नोट नंबर 1 और यहाँ पे आएगा करंट ईयर का जो भी अमाउंट आपने निकाला है वो। तो नोट नंबर 1 आपको यहाँ पे बताना है। दिस इज कॉल्ड नोट्स टू अकाउंट्स। ये हैं आपके नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए, फिर मैं समझाने वाला पार्ट स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट है आपकी ऑथराइज कैपिटल, सेकंड है आपकी इशूड कैपिटल, थर्ड है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यानी सर ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है। और उसके अंदर 3 पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, और लास्ट है एड फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट शेयर कैपिटल, ये है आपका लास्ट अमाउंट, जो अमाउंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इस तरह की बैलेंस शीट है। अब जब हम स्टार्ट करते हैं, सर कॉन्सेप्चुअल क्या क्या इसके बारे में डिस्कशन करना है, चलिए कुछ बातें ध्यान देते हैं। एट लास्ट आप सब बच्चों को फोकस ज्यादा किस पे करना है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो हम भी शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि पेपर में सब्सक्राइब्ड कैपिटल के ऊपर ही क्वेश्चन आता है हर साल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक बार दोबारा से रीड कर लो। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, और लास्ट है एड फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। चलिए यहां से शुरू करते हैं, मेरे साथ आराम से समझेंगे। पहले तो एक एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। दोस्तों, कंपनीज एक्ट आया था 2013 के अंदर, मैं लिख नहीं रहा, मेरी बात जल्दी से सुनेंगे। उसके अंदर एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है वो बताता है हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 बताएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो आज की जो डिस्कशन है हमारी पार्ट 1 के बारे में है, बैलेंस शीट। तो एमसीक्यू के पर्पज से आप याद रखेंगे। फटाफट रिपीट कर देता हूं। कंपनीज एक्ट आया था 2013, उसका शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर का पार्ट नंबर 1 किसके बारे में बात करता है? कंपनीज बैलेंस शीट। तो ये हो गया हमारा एक एमसीक्यू खत्म। एक क्वेश्चन समझ के चलते हैं जरा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारी कंपनी ने टोटल शेयर्स इशू करे 20,000 शेयर्स, और मान लेते हैं पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए। उन्होंने बताया एक शेयर है 10 रुपए का। क्वेश्चन समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लास है आज की। ये 10 रुपए भी हमने डिवाइड करके दिखा दिए। एप्लीकेशन एप्लीकेशन में है 4, अलॉटमेंट 5, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 रुपीज। एक शेयर 10 रुपए का था, 20,000 शेयर्स इशू करे और पब्लिक ने भी सब्सक्राइब करे 20,000 शेयर। सिंपल क्वेश्चन है। अब इस 20,000 में से 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड करा हमने। कुछ स्टूडेंट्स, हम अपने कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हो जाते हैं पास। पास का मतलब है जिन्होंने सारे के सारे पैसे दे दिए। और टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे? 20,000। इस 20,000 में से 15,000 15,000 मान लेते हैं स्टूडेंट्स हैं, 15,000 और 15,000 सारे के सारे क्या हो गए? पास। हमारी लैंग्वेज में बात करेंगे, पास का मतलब जिसने सारे के सारे पैसे दे दिए। उसके बाद एक होता है
फेल। फेल का क्या मतलब? टोटल थे 20,000, इसमें से 2,000 हो गए फेल। फेल का मतलब क्या है, आप जरा बात को समझें। फेल का मतलब है उसने ये पैसा नहीं दिया, सॉरी दे दिया, ये भी पैसा दे दिया, बट ये पैसा नहीं दिया। और नहीं दिया इसलिए कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए, फोरफिट। ये साइन होता है गुस्से का। कंपनी को गुस्सा आ गया और कंपनी ने क्या कर लिए, उसके शेयर फोरफिट कर लिए। तो फेल का मतलब एफ से फेल, और एफ से क्या मतलब है, इस कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए, फोरफिट। तो इस तरह से आपको कैटेगराइज करना है। और एक प्रकार के और भी स्टूडेंट बचे, वो स्टूडेंट बचे जिन बच्चों की आ जाती है कंपार्टमेंट, जिन बच्चों को क्या आ जाती है, कंपार्टमेंट। अब टोटल आपको पता है 20,000 शेयर्स हैं, 15,000 पास हो गए, 2,000 फेल हो गए। तो बताओ जल्दी से कंपार्टमेंट कितने बच्चों की आई है? कंपार्टमेंट आई है 3,000। और इस कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है, इसने ये वाला पैसा भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दी, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। बट कंपनी ने इसके शेयर फोरफिट नहीं करे। आपको पता है दोस्तों, फोरफीचर का लॉ कहता है कि 14 दिन का टाइम मिलता है, 14 डेज का नोटिस मिलता है, उसके बाद होते हैं शेयर फोरफिट। तो क्या ये डिफॉल्टर है? आंसर इज यस। बट क्या कंपनी ने इसके शेयर फोरफिट करे हैं? आंसर इज नो। तो इस केस में हम बोलते हैं कंपार्टमेंट, जिसको आप टेक्निकली बोलते हो कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या इससे कंपनी अभी पैसा मांग सकती है? आंसर इज यस। और आपको पता है कंपार्टमेंट के केस में भी हमें एक और मौका मिलता है एग्जाम देने का। तो इन द सेम वे हमने इस तरह से कैटेगराइज कर रखा है, पास, फेल और कंपार्टमेंट। बस यही काम आपको ढूंढना है उसके अंदर कि सर ये क्या होता है, पास, फेल, कंपार्टमेंट। इन तीनों की कैटेगरी के अंदर अब हमें प्रेजेंट कैसे करना है। अगर मैं ये बोलूं, आप मुझे बताओ कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारी कंपनी को कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है। बेटा लगाएं दिमाग, टोटल कंपनी को कितना पैसा अभी तक रिसीव हुआ है, सिर्फ रिसीव पे ध्यान दो। पास, फेल, कंपार्टमेंट। रिसीव पे ध्यान देते हैं। इसने टोटल सारा का सारा पैसा दे दिया, यानी इसने दे दिया 15,000 इंटू 10 रुपए। इसने टोटल सारा का सारा पैसा 1,50,000 दे दिया, जिसको आप बोलते हो पास। अगर मैं इसकी बात करूं, इसने कंपार्टमेंट वाले ने कितना पैसा दिया है, कंपार्टमेंट वाले ने कितना पैसा दिया है कंपनी को, 3,000 शेयर हैं। और इसने कुल मिला के कितना पैसा दिया है, 4 और 5, 9 रुपए इसने दे दिए। 27,000 इसने भी दे दिया। अब बचा फेल वाला। फेल वाले ने कितना पैसा दे दिया कंपनी को, क्योंकि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो 2,000 इंटू 9, इसने कितना पैसा दे दिया, 18,000। कंपनी को टोटल कितना पैसा रिसीव हो गया, जल्दी से बताएं टोटल करके। 15,000, 1,50,000, 1,50,000, 27,000, 18,000। टोटल कंपनी को कितना पैसा मिल गया, 1,95,000। बेटा यही आपका आंसर है। आंसर निकला है बहुत शॉर्ट के अंदर। मुझे आपको सिखानी है प्रेजेंटेशन। ये अमाउंट किसी तरह ढूंढना है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, रिसीव्ड। अब मैं आपको सिखा दूंगा इसकी प्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या करा, 3 तरह से बच्चों को डिवाइड कर दिया। मैंने कहा ये वो बच्चे हैं जो पास हैं, ये वो बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट है, और ये वो बच्चे हैं जो क्या हो गया, फेल। फेल का मतलब जल्दी से रिवाइज करते हैं। फेल का मतलब है जिसके शेयर क्या हो चुके हैं, फोरफिट। कंपनी बताएगी उनके शेयर क्या हो चुके हैं, फोरफिट। और कंपार्टमेंट का मतलब होता है कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स मतलब गलती तो करी है, डिफॉल्ट तो करा है, बट अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। और पास वाला हो गया जिसने सारे के सारे पैसे दे दिए।
इसी को हमें प्रेजेंट करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे प्रेजेंट करना है। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये आपकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो ये है हमारी तीन तरह की पहले प्रेजेंटेशन। इस तरह से आपको कैटेगराइज करना है। आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं। एक छोटा सा पॉइंट बीच में ऐड कर देता हूं। अगर ये जो शेयर फॉरफीड हुए हैं, इसमें से कुछ शेयर्स अगर हमने री इशू कर दिए, मान लेते हैं इसमें से मैंने 2000 में से मैंने री इशू कर दिए 1200 शेयर री इशू कर दिए। तो इन 1200 शेयर्स को जल्दी से समझा देता हूं, टाइम है हमारे पास कम। इन 1200 को हम पता है किस कैटेगरी में डालेंगे बेटा? इनको डालेंगे पास की कैटेगरी में। तो अब बताओ, अगर 1200 पास हो गए तो बचे कितने जो अभी भी फेल हैं? बताएं। अब 800 बचे जो क्या हैं? फेल। तो अगर पेपर में री इशू आ जाए तो री इशू का मतलब क्या है? पास हो गए। पास का मतलब ये 1200 कहां चले जाएंगे? ये इसमें ऐड हो जाएंगे 1200। तो फेल कितने बचे? फेल अब 2000 नहीं बचे, फेल सिर्फ बचे हैं 800। बस हल्का सा ट्रीटमेंट इस तरह से करना है। कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन खत्म। अब हम चलते हैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पर भी, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं और भी आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बेटा बैलेंस शीट के अंदर ये देखो, ये जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या करना है इसके अंदर। ये रही आपकी प्रेजेंटेशन। तो मैं अभी आपके साथ प्रेजेंटेशन पर किस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं? मैं ध्यान दे रहा हूं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। आइए जरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में समझते हैं। सब्सक्राइब्ड में पहला क्या लिखा है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिसको हम क्या बोलते हैं? पास। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में से लेस लिखा है। कंपार्टमेंट का मतलब होता है लेस कॉल्स इन एरियर्स। और तीसरा केस है फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स का मतलब ये हो गया फेल। मेन तो प्रेजेंटेशन ये है। ऊपर वाली प्रेजेंटेशन बहुत आसान है, जल्दी से आराम से समझते हैं सर क्या क्या लिखा हुआ है। सजग लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 30 लाख डिवाइडेड इनटू 30 ईच। इससे पता लग रहा है सर हमारी जो कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल वो 30 लाख है, और डिवाइड करा है उनको इक्विटी शेयर्स। अगर हम डिवाइड करें तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 1 लाख, और एक शेयर है 30 रुपीज का। आगे चलते हैं। कंपनी ने इशू करे हैं, इशू करे हैं सिर्फ 70,000 शेयर्स। इट मींस 1 लाख में से मैंने इशू करे हैं पब्लिक में सिर्फ 70,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30 ईच। आगे लिखा है एप्लीकेशंस कितनी मिली हैं मुझे? एप्लीकेशन 68। यानी सर फाइनली पब्लिक ने शेयर्स खरीदे हैं। पब्लिक ने टोटल शेयर्स खरीदे हैं 68,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ऑथराइज कैपिटल हो गया पहला। आसान सी चीज है, इसको लिख देते हैं फटाफट। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल आपको पता है उन्होंने रुपीज में दे रखी थी। उन्होंने रुपीज में दे रखी है 30 लाख। डबल लाइन लगानी है, प्रेजेंटेशन का पर्पस है। डबल लाइन का मतलब सर इसका और कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन में काम आएगी। आप यहां लिख सकते हैं 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 30 ईच। दूसरा है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल देखें, इश्यू कितने करे थे? 70,000। तो आप यहां लिख सकते हैं 70,000 शेयर 70K एट द रेट ऑफ 30 ईच। तो ये कितना हो गया? 7 3 21, 21 लाख। ये भी डबल लाइन, खत्म कहानी।
अब आती है दिक्कत सब्सक्राइब्ड की। सब्सक्राइब्ड कितने हैं? सब्सक्राइब्ड हैं 68,000 शेयर्स और एक शेयर है 30 रुपए का। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यहां से सेटल डाउन होना चाहिए। ऑथराइज इश्यू छोड़ो, प्रेजेंटेशन का पार्ट है। सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं? तो सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं 68,000 शेयर्स। अब आपको ढूंढना है पास, कंपार्टमेंट और फेल। ये ढूंढने का काम आपको शुरू करना है। तो इस 68 के अंदर ढूंढना शुरू करें। कह रहे ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल 10 रुपए। फाइनल कॉल 5,000 शेयर्स ने नहीं दी। तो आपको पता चल गया। अगर मैं कैटेगराइज करूं, यहां पर कैटेगराइज करने का इसको यहां पर देखते हैं। टोटल मेरे पास थे 68,000 शेयर्स। 68 में से मैं अलग कर देता हूं, 5,000 मैंने अलग कर दिए और बाकी कितने बचे? 63,000 मैंने अलग कर दिए। इन 5,000 ने 10 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब 20 रुपए दे दिए हैं, 10 रुपए अभी तक नहीं दिए। आप इतना बताओ, क्या इनके शेयर फोरफीट हो गए हैं या अभी इनकी कंपार्टमेंट है? पढ़ें जरा आराम से। दीज शेयर्स वर फोरफिटेड। इसका मतलब सर कंपनी को आ गया है गुस्सा और कंपनी ने इनके शेयर कर दिए फोरफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेल। तो ये हो गए फेल। इनके बारे में क्या कहना है? इन्होंने तो सर पूरे के पूरे पैसे दे दिए होंगे, तो ये क्या होंगे? पास। इट मींस कंपार्टमेंट है ही नहीं। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या? प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। दोनों चीजें बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है और नीचे वाला पार्ट है नोट्स टू अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों कंपार्टमेंट वाला पॉइंट नहीं है, कॉल्स इन एरियर नहीं है, सिर्फ फेल है। बताओ फेल ने कितना पैसा दे दिया? जल्दी से बताएंगे। 5,000 शेयर्स, इसने कितना पैसा दे दिया? फोरफीट हो गया 20 रुपए। 5,000 इंटू 20, 1,00,000। 5,000 इंटू 20 कितना हो गया? 1,00,000। इसको हम थोड़ा सा यहां लिखते हैं, इस जगह लिखते हैं फेल के आगे 1,00,000। लास्ट में आएगी टोटल फिगर। जी, अब हम आते हैं फुली पेड अप। फुली का मतलब सर पास हो गए। बताइए पास कितने हुए थे? 63,000। तो यहां लिखेंगे 63,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, इन्होंने सारे के सारे पैसे दे दिए, 30 के 30 रुपए दे दिए। जरा करें मल्टीप्लाई, 63,000 इंटू 30, ये आ गया 18,90,000। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 63,000 इंटू 30, 18,90,000। कंपार्टमेंट है नहीं किसी की, नील। अब आपने इन तीनों का मुझे टोटल बताना है। ये आ रहा है 19,90,000 और ये आंसर आएगा ऊपर। तो मैंने आपके साथ बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन वाला पार्ट कर दिया है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चलेंगे, प्लस आपके साथ कुछ और भी क्वेश्चन सीबीएसई के डिस्कस करूंगा। बेटा अगर कंपनी की बैलेंस शीट में डाउट्स है तो मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर इसमें किस पॉइंट में डाउट है, तो उस पॉइंट को और एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।